यूपी स्पेशल के 8वें लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग खनिज एवं ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे और ये मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस ये यूपी के सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे अगर ये जिसमें यूपी के जिस भी एग्जाम में यूपी स्पेशल चाहिए, यानी कि यूपी का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें यूपी स्पेशल का योगदान रहता ही रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आर ओ का देने जा रहे हैं तो उसमें भी है। फिर ये यूपी पीसीएस का अगर दे रहे हैं, चाहे आप यूपी आर ओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो यूपी एसआई हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, यूपी पेट हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी कांस्टेबल, इन सब में ये यूपी स्पेशल पूछा जाता है, जिनका योगदान बढ़ जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं। ये खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। तो पहला क्वेश्चन है इसका, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह बुलंदशहर में स्थित है और नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1977 में किया गया और इसकी पहली इकाई 1 जनवरी 1991 को कमीशन की गई और इसकी कुल उत्पादन क्षमता 440 मेगावाट है, जिसमें कि 220 मेगावाट की 2 इकाइयाँ स्थापित की गई और इसका संचालन न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत का विशालतम विद्युतीय शहर किस स्थान के पास निर्मित किया जा रहा है? तो ये है आपका ग्रेटर नोएडा। तो भारत का विशालतम विद्युतीय शहर यह ग्रेटर नोएडा के पास निर्मित किया जा रहा है और ग्रेटर नोएडा में आईटी सिटी स्थापित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 700 एकड़ की इलेक्ट्रॉनिक सिटी परियोजना की मंजूरी भी दी है और इस पार्क से 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है और इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, तो ये भी लेटेस्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आर ओ का एग्जाम अभी ये 2025 27 जुलाई को है। इससे पहले आर ओ में ये पूछा है, ये नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट एपीएस में पूछा है, फिर भी 2021 का है। ठीक है, अभी करंट का ही है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन होता है? तो डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन होता है सोनभद्र में, जो कि मैप में देखते हैं एक बार कि ये है कहाँ। ये रहा मैप और ये रहा सोनभद्र। यह सोनभद्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो कि 4 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ हो गया, फिर झारखंड और बिहार, ये 4 हो गए। और सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का बलिया है, जो कि बिहार से टच है, पूरब में है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन पे लौटते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था ये, और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि चूना पत्थर 10% से अधिक मैग्नीशियम उपस्थित होता है, मतलब 10% से ज़्यादा इसमें मैग्नीशियम होता है और वह डोलोमाइट कहलाता है। अगर 10% से ज़्यादा मैग्नीशियम है तो उसे डोलोमाइट कहते हैं, परंतु जब यह अनुमानित 45% से अधिक हो जाता है तो इसे शुद्ध डोलोमाइट कहा जाता है। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र ये है CaCO3 MgCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये दोनों मिला के ही ये डोलोमाइट होता है। और 90% उपयोग इसका लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है, 14% यूज इसका उर्वरक में किया जाता है और 2% सीसा तथा मिश्रण धातु उद्योग में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर, जो कि दोनों जिला एक ही पास है, सोनभद्र के बाद मिर्जापुर था, कि कजराहट क्षेत्रों में उच्च स्तर का डोलोमाइट उपलब्ध है। चाइना क्ले डोलोमाइट के लिए बांदा भी प्रसिद्ध है, यानी कि डोलोमाइट में यहाँ सोनभद्र और मिर्जापुर तो है ही है, साथ में ये डोलोमाइट के लिए बांदा भी है और वहाँ पे चाइना क्ले भी मिलता है, जो कि पिछले लेक्चर में देखा था कि चाइना क्ले से किस तरह से वो मिट्टी के बर्तन मतलब बनाए जाते हैं, जैसे जिसमें चाय वो पीते हैं, या फिर वो जो प्लेट होता है वो चाइना क्ले से ही बना होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इलाहाबाद जिले की करछना तहसील में पाया जाता है?
तो यह ग्लास रेत में पाया जाता है। अब इसका देखते हैं, तो ग्लास रेत करछना इलाहाबाद यानी कि अब प्रयागराज हो गया है। दूसरा संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र, तो ये है संगमरमर मिर्जापुर एवं सोनभद्र की तरफ। फिर यूरेनियम ललितपुर, तो यह ललितपुर वह जिला है उत्तर प्रदेश का जो बिल्कुल मध्य प्रदेश में अंदर, पतले से अंदर तक गया हुआ है, पतले में, ठीक है। और ललितपुर को मध्य प्रदेश तीनों तरफ से टच करता है, ठीक है। अगला बॉक्साइट क्या है, तो बॉक्साइट बांदा और चंदौली में। और फिर ग्लास रेत तो देखा ही, करछना इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, अनोला तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है। तो अनोला तापीय ऊर्जा केंद्र ये आपका बरेली में है। और राष्ट्रीय ताप निगम एनटीपीसी की 7 उत्पादन एवं 36 निर्माणाधीन इकाई, 36 निर्माणाधीन इकाई है ये इकाइयाँ, जबकि ये भी 2021 में पूछा गया है। तो ये इकाइयाँ कहाँ कहाँ है, तो गौतम बुद्ध नगर बरेली में, रायबरेली, अंबेडकर नगर, सोनभद्र और यहाँ। तो गौतम बुद्ध नगर ये तो वहीं है, दिल्ली के पास में है। फिर बरेली, रायबरेली, अंबेडकर नगर, सोनभद्र तो कुछ उस एरिया में है, पश्चिम में है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी में। और ये सोनभद्र आपका पूर्वी और दक्षिणी कोने पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। और ये क्या है, अमला ताप विद्युत परियोजना बरेली में स्थित है, ये गैस आधारित संयंत्र है। अगला क्वेश्चन ये भी 2021 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का बांदा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश का बांदा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह सागर पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। और बांदा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित जनपद जो अपने सागर पत्थरों के लिए जाना जाता है। और इस पत्थरों का उपयोग आभूषण निर्माण में किया जाता है। और इन पत्थरों का उपयोग ऐतिहासिक खजुराहों और कालिंजर गुफाओं में के निर्माण में भी हुआ है। तो यह जो सागर पत्थर है जो कि बांदा जिला में, उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में पाया जाता है। और बांदा जिला सागर पत्थरों के लिए फेमस है। और इन पत्थरों का प्रयोग ऐतिहासिक खजुराहों और कालिंजर गुफाओं में भी प्रयोग किया गया है उन्हें बनाने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आणविक शक्ति संयंत्र कहाँ है, तो यह है नरौरा बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नरौरा बुलंदशहर में गंगा नदी के तट पर है। और यह 440 मेगावाट क्षमता वाले इस संयंत्र को एनपीसीआई द्वारा संचालित किया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कोयला कहाँ का है, तो कोयला मिर्जापुर का है। तो इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये आपका जो यूरेनियम है ये झांसी का नहीं है, ये झांसी का नहीं है, बाकी का क्या है, सुमेलित है। तो कोयला हो गया आपका सोनभद्र, फिर बालू पत्थर हो गया मिर्जापुर, और ये सिलिकॉन बालू हो गया प्रयागराज। लेकिन यूरेनियम कहाँ का है, तो यूरेनियम ललितपुर, जो कि ये बिल्कुल किस साइड में है, एक बार मैप में भी देख लेते हैं इसको। ये ललितपुर क्योंकि बार बार आ रहा है, दूसरी बार आ गया, आगे भी आएगा। और पीछे जितना भी हम लोग देखे हैं लेक्चर में उन सब में ललितपुर ये उत्तर प्रदेश का है, यूपी स्पेशल है तो स्टेट आएंगे ही। और ये जो बाउंड्री के जिला है उत्तर प्रदेश का वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार ये भी पूछ लेता है कि किस स्टेट से ये ज़िला लगता है या नहीं लगता है। तो ये है आपका ललितपुर, और ये आपका मध्य प्रदेश, ये तीनों तरफ, बस एक तरफ ये, फिर ये झांसी है, फिर ये ललितपुर है, और ये तीनों तरफ से क्या है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन पे लौटते हैं। क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन था, हाँ, तो यूरेनियम कहाँ का हो गया, ललितपुर। और कोयला हो गया आपका सोनभद्र। फिर उसके बाद से ये बालू पत्थर मिर्जापुर कहाँ था, तो ये क्या नाम है, सोनभद्र के नीचे था, सोनभद्र के पास में है, दोनों जिला एक पास है। फिर ये सिलिकॉन बालू प्रयागराज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा मुख्य पदार्थ है जो पाया जाता है, और यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2021 में। तो तांबा और ग्रेफाइट है, या चूने का पत्थर है, या डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट डोलोमाइट,
रॉक फॉस्फेट, ग्रेफाइट। तो डोलोमाइट का भी देखा, चूना पत्थर का भी देखा है, तो चूना पत्थर वाला भी 1 मिनट। ये रहा आपका संयंत्र है ये है आपका। तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला कौन सा मुख्य पदार्थ? चूने का पत्थर और डोलोमाइट है। और इसके अलावा यहाँ जिप्सम, मैग्नेटाइट, फास्फोरस और बॉक्साइट के अन्य भंडार भी पाए जाते हैं। तो इन खनिजों का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों में किया जाता है, जिसमें सीमेंट, स्टील, कागज, उर्वरक शामिल है। तो ये उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से जो पदार्थ पाया जाता है वो कौन सा है? तो चूने का पत्थर और डोलोमाइट। चूने का पत्थर और डोलोमाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है वो कौन सा है? तो जो पाया जाता है उसे हम देख लेते हैं। तो ये चूने का पत्थर पाया जाता है, जिप्सम भी पाया जाता है, ये बॉक्साइट भी पाया जाता है, ये अभ्रक नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर सी होगा। अब इसका व्याख्या देखते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है। तो अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, जबकि भारत में अभ्रक भंडार का लगभग 95% 95% क्या है? झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्य में स्थित है। और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज जिले के करछना, यानी कि प्रयागराज में कौन सा है? करछना जिला है, में कांच रेत पाई जाती है। ये कांच रेत पाई जाती है। संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा, ये तीनों पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा में पाया जाता है। और संगमरमर क्या था? मिर्जापुर और सोनभद्र में। फिर उसके बाद से ये बांदा के जिले करवी और मऊ जिले में पाया जाता है। ठीक है, तो अभ्रक कहाँ पाया जाता है? तो अभ्रक का लगभग 90 यानी भारत में अभ्रक लगभग 95% झारखंड, फिर उसके बाद से आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद राजस्थान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, घाटमपुर तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये घाटमपुर तापीय ऊर्जा ये आपका कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में। निर्माणाधीन घाटमपुर तापीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश के कानपुर में अवस्थित है। और ये यूपी RVUNL और नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के संयुक्त परियोजना है, यानी कि 2 ये कंपनियां मिलकर इसे बना रही है। और क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया है। तो घाटमपुर तापीय ऊर्जा केंद्र कानपुर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूपी में चिकनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो यूपी में चिकनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये सोनभद्र में। कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। और सोनभद्र में और भी देखा क्या पाया जाता है सोनभद्र में, फिर उसके बगल में क्या था? मिर्जापुर। ये दोनों जगह डोलोमाइट भी पाया जाता है। ठीक है, डोलोमाइट बांदा में भी पाया जाता था। और उसके बाद से एक और था, ये चूना पत्थर से बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में चिकनी मिट्टी, चाइना क्ले, जिससे कि चाय पीने के लिए वो जो कप होता है वो हो गया, ट्रे हो गया, ये सब चाइना क्ले से ही बनता है। और ये मुख्य रूप से सोनभद्र जिले में से प्राप्त होता है। और सोनभद्र के अलावा यह बांदा, मिर्जापुर जिलों के कुछ स्थानों पर चाइना क्ले प्राप्त होता है। अब इसको जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये सोनभद्र है, मिर्जापुर है, ये बार बार आता है, ललितपुर हो गया, ये बार बार आता है। तो इन जिलों में क्या क्या पाया जाता है, एक लिस्ट बना ले तो ज़्यादा बेहतर है। लिस्ट बना के फिर करें तो अच्छे से याद रहेगा ये लगभग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाए जाते हैं? तो 4 ऑप्शन है। तो मिर्जापुर में क्या था? चूना पत्थर, डोलोमाइट और संगमरमर। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी है। व्याख्या देखते हैं, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कौन सा जगह है? तो कजराहट क्षेत्र में चूना पत्थर, डोलोमाइट पाया जाता है। संगमरमर का भंडार भी मुख्यतः मिर्जापुर, सोनभद्र में मिलता है। तो मिर्जापुर, सोनभद्र में संगमरमर का भंडार भी है, मतलब संगमरमर भी पाया जाता है। फिर कांच बालू मुख्यतः इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, फिर झांसी, चित्रकूट, चंदौली में प्राप्त होता है। बॉक्साइट मुख्यतः बांदा और चंदौली में। तो बॉक्साइट हो गया बांदा और चंदौली। और ये संगमरमर का जो भंडार है मिर्जापुर और सोनभद्र में।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ओबरा थर्मल पावर प्लांट। ओबरा थर्मल पावर केंद्र निम्न में से किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो यह सोवियत रूस, यानी कि जब यह यूएसएसआर था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ रसिया, तो उस समय ये बाद में फिर ये 15 कंट्री में ब्रेक हो गया, टूट गया, और टूटने के बाद से अभी रसिया हो गया है। तो ये रसिया सोवियत रूस के द्वारा की सहायता से स्थापित किया गया है, और यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। ओबरा ताप विद्युत गृह सोवियत रूस की सहायता से स्थापित किया गया, और यह उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के ओबरा नामक स्थान पर स्थापित। अगला क्वेश्चन जो कि 2021 में पूछा गया है, ये भी लेटेस्ट है, और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा का निष्करण यानी कि प्राप्त किया जाता है? तो हीरा किस जिले में प्राप्त किया जाता है? बांदा में। तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हीरे भी प्राप्त किए जाते हैं, तो हीरा भी मिलता है। और ललितपुर में यूरेनियम, हमीरपुर में ये सेल खड़ी यानी कि खड़िया जो कि है, मिर्जापुर में बलुआ पत्थर, प्रयागराज में सिलिका सैंड। तो प्रयागराज में सिलिका सैंड, मिर्जापुर में बलुआ पत्थर। क्योंकि आगे पीछे भी कुछ क्वेश्चन देखें, आगे भी फिर से अभी आगे मिलेगा ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंध्य प्रांत में मिर्जापुर प्रसिद्ध अपने डैश उपक्रमों के लिए जाना जाता है। तो ये सीमेंट के लिए। मिर्जापुर किसके लिए फेमस है? सीमेंट के लिए। तो विंध्य प्रांत में मिर्जापुर अपने सीमेंट उपक्रमों के लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो अपने कालीन और ब्रास बेयर उद्योगों के लिए जाना जाता है, और यह विंध्याचल, मतलब यहाँ पे ये विंध्याचल अष्टभूति भुजी मंदिर भी है वहाँ पे, काली खो के पवित्र मंदिर के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने संगमरमर के लिए, तभी पीछे वाले क्वेश्चन में देखें क्या था? मिर्जापुर। तो मिर्जापुर संगमरमर के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि संगमरमर के भी भंडार यहाँ पे पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सोनभद्र शहर अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। और मिर्जापुर में पाए जाने वाले अन्य खनिज और कौन कौन से हैं? तो ये संगमरमर के अलावा एस्बेस्टस हो गया, सैंडस्टोन हो गया, कैल्साइट, एंडालुसाइट, हीरा हो गया। तो हीरा बांदा में भी था, और यह मिर्जापुर सोनभद्र, इन दोनों से ज़्यादा वहाँ बांदा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि 2023 में पूछा गया है, यह वीडियो में पूछा गया है। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये है आपका मिर्जापुर। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मिर्जापुर में लगा, और ये 12 मार्च 2018 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उत्तर प्रदेश के बड़े 75 मेगावाट यानी कि 75 मेगावाट, इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो 75। अब एक डिस्ट्रिक्ट बढ़ाया गया था, कब? ये कुंभ के दौरान, जब कुंभ हुआ था तो उस समय एक डिस्ट्रिक्ट बढ़ा दिया गया था। तो फिलहाल यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट? 75। तो उससे हम याद कर सकते हैं 75 मेगावाट क्षमता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने आईटी, टेक्सटाइल, वस्त्र, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने SEZ यानी कि विशेष आर्थिक विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन? तो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग तो आंसर इसका 31 है, बट अभी 2025 में ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन लगभग 50 के आसपास हो गया है, क्योंकि यूपी के बजट में बताया गया है कि ये 50 SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन में भी वही दिया है कि ये 31 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है को मंजूरी दी गई है, और विशेष आर्थिक क्षेत्र को निर्मित करने के उद्देश्य क्या क्या है? तो आईटी, टेक्सटाइल, वस्त्र हो गया, हस्तशिल्प हो गया, गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा उपलब्ध कराना है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, और इसके लिए एक विशेष क्षेत्र अधिनियम भी लागू किया गया है, जिसकी वजह से SEZ बनाया गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के
अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नेडा का निर्माण कब किया गया? तो इस नेडा का निर्माण अप्रैल 93 में किया गया, 1983 में किया गया, अप्रैल 1983 में किया गया। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि नेडा का गठन अप्रैल 1983 में किया गया। और नेडा एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्यरत है और नेडा को ही यूपी नेडा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कोयला आधारित बिजली संयंत्र देखना है तो यह है आपका, ये दादरी और सिंगरौली, ये डरलीपाली नहीं है और ये विंध्याचल नहीं है। तो आंसर है हमारा 2 और 3। यह ROR 2021 में पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें ये एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि कौन कहाँ से है। तो ये उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या 6 है। कितनी है? 6 हो गई। और जो क्रमशः ये सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी, ऊंचाहार, टाडा और मेजा, तो ये आपके 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये देखते हैं दार्लीपल्ली, जो कि दार्लीपल्ली और ये है उड़ीसा का। उसके बाद से सिंगरौली आपका सोनभद्र, फिर ये है दादरी गौतम बुद्ध नगर, और ये रिहंद आपका हो गया सोनभद्र, फिर फिरोज गांधी ऊंचा हार ये रायबरेली, टाडा हो गया अम्बेडकर नगर, विंध्याचल हो गया मध्य प्रदेश। तो ये दार्लीपल्ली उड़ीसा, सिंगरौली सोनभद्र यूपी का ही है, दादरी गौतम बुद्ध नगर यूपी, रिहंद सोनभद्र यूपी, फिरोज गांधी ऊंचाहार ये बरेली उत्तर प्रदेश, और टाडा अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश, और विंध्याचल ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसको एक बार मैप में देख लेते हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये सब कहाँ है। तो ये हो गया आपका, जैसे यहाँ से ये कुछ डिस्ट्रिक्ट देखे रहेंगे तो हमें अनुमान लग जाएगा जब क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन कई तरह के पूछे जाते हैं इसलिए। गाजियाबाद ये रहा, गाजियाबाद आपका ये रहा, फिर ये है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, और ये है बुलंदशहर जो कि पीछे भी आया है और आगे भी आएगा। ये किसके लिए फेमस है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर ये गौतम बुद्ध नगर हो गया, बुलंदशहर हो गया, मथुरा हो गया, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद। अब हमें इधर ये देखना था, ये हटा देते हैं, हाँ मिर्ज़ापुर। तो ये आपका यहाँ सोनभद्र है, ये है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र मिर्ज़ापुर, फिर यहाँ चंदौली, वाराणसी, प्रयागराज। तो प्रयागराज ये संत रविदास नगर के एक तरफ वाराणसी है और एक तरफ प्रयागराज है। ये हो गया चित्रकूट, ये हो गया बांदा, और बांदा किसके लिए? ये आपका डोलोमाइट था। फिर एक दो चीज़ और है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर ये महोबा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, ये रहा ललितपुर जो कि यूरेनियम के लिए जाना जाता है ललितपुर। तो ये ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये है कौसाम्बी। ये कौसाम्बी जो गौतम बुद्ध और महावीर मतलब जैन धर्म के लिए, बुद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए यह यहाँ पे स्थल है, उसके लिए ये जाना जाता है। ठीक है, ये रहा जौनपुर, ये रहा गाजीपुर, और यहाँ पे हमीरपुर, एक चीज़ और दिखाना था यहाँ पे, ये फिरोजाबाद जो कि कांच और वो चूड़ी के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ एक चीज़ और, ये जो लखनऊ है, लखनऊ का NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में 5 डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए हैं, जो कि ये है बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली। तो 5 हो गया, पहला ये बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और बाराबंकी, और साथ में ये लखनऊ। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट एक साथ NCR में यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन लखनऊ के आते हैं, ऐसा बजट में बताया है। ठीक है, 1 मिनट, कहाँ तक हो गया? ये हो गया क्या? हाँ ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। तो इसमें सूची है और सूची को मिलान करना है। तो पहले सूची में है क्षेत्र ये, और दूसरे में है खनिज। तो अभी फिर देख लेते हैं कौन किसके लिए। तो यहाँ चूना पत्थर, तो चूना पत्थर किसके लिए था? मिर्ज़ापुर के लिए चूना पत्थर था आपका, ये मिर्ज़ापुर के लिए हो गया। ललितपुर, तो ललितपुर किसके लिए जाना जाता है? तो ललितपुर जाना जाता है आपका, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या?
ये आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? ये जो मिर्जापुर है ये नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए जाना जाता है, और सोनभद्र जाना जाता है, सोनभद्र आपका जाना जाता है चूना पत्थर के लिए। ठीक है ना? एक्चुअली ये दोनों एक पास में ना, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है और एक ये है। तो ये आपका मिर्जापुर था, ये था सोनभद्र। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, हो सकता है आपको भी हो, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। तो सोनभद्र में क्या हो गया? चूना पत्थर। मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले हो गया। और ये सीसा, सीसा बालू कहाँ देखा था पहले? तो ये तांबा के लिए कौन हो गया? तांबा के लिए आपका ये कहाँ गया? तांबा के लिए, तांबा के लिए देखा गया था ललितपुर। उसके बाद से ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज, सीसा बालू पीछे देखा था एक्सप्लेनेशन में। तो इस तरह से आंसर इसका डी हो गया। ए फोर यानी कि सोनभद्र चूना पत्थर हो गया। बी टू हो गया आपका, बी टू इलाहाबाद ये सीसा बालू के लिए। फिर उसके बाद से सी वन यानी कि ललितपुर तांबा के लिए। और डी थ्री, तो डी3 हो गया आपका ये नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया भी होगा, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे भी। ये रहा सोनभद्र चूना पत्थर, सोनभद्र चूना पत्थर हो गया। प्रयागराज शीशा बालू, ललितपुर हो गया तांबा, और मिर्जापुर हो गया नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। ठीक है, तो मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, ललितपुर तांबा, प्रयागराज शीशा बालू, सोनभद्र चूना पत्थर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तब उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका सिंगरौली में। कहाँ? सिंगरौली में पाया जाता है। अब इसका व्याख्या देखते हैं। तो सोनभद्र के सिंगरौली, तो सिंगरौली है कहाँ? तो सिंगरौली है सोनभद्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। और कोयले के प्रमाणित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 9वां स्थान है। तो ये जो सिंगरौली है सोनभद्र का, यह पूरे देश में 9th प्लेस पे है, 9वां स्थान पे है। और सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि किस नदी के किनारे है? तो यह है सोन नदी के किनारे। तो नाम सही क्लियर, ये सोनभद्र, सोनभद्र का सोन नदी। ठीक है, यहाँ से याद कर लेंगे। और इस क्षेत्र में मुख्यतः मध्य प्रदेश का सीधी और सिंगरौली जिला अंशतः उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला पे पड़ता है। तो मध्य प्रदेश का सीधी एक जगह का नाम है, और सिंगरौली ये सोनभद्र जिले में एक क्षेत्र है सोनभद्र का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में दो सूची है, सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 में है आपका खनिज, और सूची 2 में है क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र। अभी फिर पीछे देखा ही गया था, तो कौन सा होगा? यानी कि ग्रेनाइट चित्रकूट, ग्रेनाइट हो गया चित्रकूट। फिर उसके बाद से कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, ग्रेनाइट तो बादा का है। ग्रेनाइट कहाँ का है? बादा का। तो ग्रेनाइट हो गया बादा। ठीक है, ए3। अब उसके बाद से डोलोमाइट सोनभद्र में भी देखा था, और बादा में भी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि डोलोमाइट बादा में भी है और सोनभद्र में भी है। तो कुछ ऐसे जब आएंगे तो कंफ्यूजन तो होगा ही। आगे बढ़ते हैं। C4, तो ये आपका है सिलिका सैंड प्रयागराज। अब जैसे इन दोनों में कंफ्यूजन है, तो सिलिका का देख सकते हैं, क्योंकि सिलिका सैंड तो प्रयागराज का ही। तो ये कहाँ कहाँ है? C4 यहाँ पे है, और कहीं C4 है नहीं। तो इसका मतलब बाकी के गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि यूपी में जब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं बिल्कुल मतलब कंफ्यूजिंग होते हैं। अभी देखो पीछे देखे हैं कुछ और, वो भी एग्जाम में पूछा गया, और ये भी एग्जाम में, ये यूपी पीसीएस प्री 2017 का क्वेश्चन है, फिर भी इस तरह का। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो बी ऑप्शन है, यानी कि ये आपका क्या हो गया? ग्रेनाइट बादा, डोलोमाइट सोनभद्र, सिलिका सैंड प्रयागराज, और बच गया बॉक्साइट, ये है चित्रकूट का। आगे देखते हैं। ग्रेनाइट बादा, डोलोमाइट सोनभद्र, सिलिका सैंड प्रयागराज, बॉक्साइट हो गया चित्रकूट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी कूट के माध्यम से, यानी दो सूची है, एक तरफ जनपद है और दूसरे तरफ खनिज है। तो अब फिर यहाँ भी मिलाना है। तो जब यहाँ मिलाएंगे तो ये सोनभद्र का क्या था? 1 मिनट। सोनभद्र का था ये चूना पत्थर। फिर उसके बाद से ये ललितपुर का हो गया तांबा, और प्रयागराज में
सिलिका बार यानी कि ये जो सिलिका बार या सिलिका सैंड, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रयागराज का सिलिका बार या सिलिका सैंड। सोनभद्र में चूना पत्थर और ललितपुर में तांबा और यूरेनियम भी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्य खनिज बांदा, ये हो गया आपका बांदा, ललितपुर, सोनभद्र, प्रयागराज के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सोनभद्र में चूना पत्थर या उससे संबंधित खनिज पाए जाते हैं। ललितपुर में क्या है, तांबा, हाँ तांबा का उत्पादन होता है। जबकि सिलिका सैंड उत्पादन उत्तर प्रदेश के प्रथम स्थान पे है। सिलिका सैंड उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान। तो ये सिलिका सैंड प्रयागराज में पाया जाता है और यह उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है और इसका उत्पादन प्रमुख रूप से प्रयागराज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 26। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है। तो फिर यहाँ पे कूट है और कूट के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। सोनभद्र, क्या सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है। तो सोनभद्र में एंडालुसाइट, पायराइट, डोलोमाइट। और ये यूरेनियम कहाँ का था, यह यूरेनियम ललितपुर का था। कहाँ का, ललितपुर का। तो इस तरह से ये 1 नहीं यानी कि 2 3 4, तो 2 3 4 किस में है, ये बी वाले में। तो ये आंसर हो गया। अगला इसका व्याख्या देखते हैं। तो भारत के कुल खनिज उत्पादन का 3.7% उत्तर प्रदेश करता है और सोनभद्र जनपद में एंडालुसाइड, पायराइट्स, डोलोमाइट एवं मिर्जापुर में संगमरमर, चूना पत्थर और ललितपुर में यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट, तांबा, डायस्फोर, प्लेटिनम और पैलेडियम, ग्रेनाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। तो सोनभद्र में क्या क्या है, तो सोनभद्र में एंडालुसाइड है, फिर उसके बाद से ये पैराइट्स है, डोलोमाइट है, ठीक है। और उसके बाद से मिर्जापुर में ये संगमरमर चूना पत्थर हो गया, संगमरमर चूना पत्थर मिर्जापुर में हो गया। और ललितपुर में यूरेनियम, रॉक फास्फेट, तांबा, फिर उसके बाद से डायस्फोर प्लेटिनम, फिर उसके बाद से पैलेडियम, ग्रेनाइट, ये सब पाए जाते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं। वैसे मैप तो अब लगभग लगभग याद हो गया होगा क्योंकि इतनी बार देख चुके हैं। तो ये सोनभद्र है, फिर मिर्जापुर है। तो सोनभद्र ही ऐसा जिला है जिस 4 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है और मिर्जापुर ये रहा, ठीक। तो मिर्जापुर ये कॉर्नर पे है, उसके सॉरी ये सोनभद्र कॉर्नर पे है और मिर्जापुर उसके बाद में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मिर्जापुर बाद में है ना। एक बार और देख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। जितनी बार देखेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, उतना ही दिमाग में सेट होगा, इसलिए यह जरूरी है। तो फिर क्या रहा, ये सोनभद्र हो गया और यही पहले है जो 4 डिस्ट्रिक्ट से लगता है। तो एंडालुसाइड हो गया, पायराइट हो गया, डोलोमाइट, और मिर्जापुर में क्या है, तो मिर्जापुर में आपका संगमरमर चूना पत्थर, मिर्जापुर में संगमरमर चूना पत्थर। फिर ललितपुर में क्या है, तो ललितपुर में हो गया ये यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट, तांबा, डायस्फोर प्लेटिनम, पैलेडियम ये हो गया और ग्रेनाइट हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2016, 2007, फिर 2021 में पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। तो यह यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, ललितपुर में देख चुके हैं, अब तो याद हो गया होगा। तो यूरेनियम प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्वों में से सबसे भारी तत्व है। कौन सा तत्व है, तो भारी। ये भी पूछा जा सकता है, सभी तत्वों में भारी तत्व कौन है, और 4 ऑप्शन उसमें यूरेनियम है, तो यूरेनियम आंसर। तो जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है, इसकी खोज 1789 ईस्वी में क्लाप्रोट द्वारा पिच ब्लेड नामक अयस्क से की गई थी और 1896 ईस्वी में ये हेनरी बेक्वेरल ने इस तत्व में रेडियो एक्टिवता की खोज थी, इसीलिए हेनरी बेक्वेरल भी कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज। तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज अभी पीछे देखे हैं, लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज बॉक्साइट में ये हो गया, बॉक्साइट में मतलब मिक्सचर होता है, ये डायस्फोर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, ओकारगेरू हो गया, फास्फोराइट, उसके बाद से फायरोफाइलाइट, सिलिका सैंड। और सिलिका सैंड ये कहाँ पाया जाता है, तो सिलिका सैंड ये पाया जाता है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, जो कि पहले नाम था, अभी प्रयागराज हो गया। अब आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं। ये ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये ललितपुर में बनाए जाते हैं और ये यूपी पीसीएस 2002 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हरी कितनी बार पूछा है ये? तो ये पूछा है 2007, 2010, 1994, फिर 2013, 2006, 2021, 2019, फिर 2021 में, मतलब 2021 का 2 बार है और फिर ये 19 में भी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है नरौरा में। कहाँ पे? नरौरा, जो कि बुंदेलखंड या बुंदेल शहर के आसपास, ये उत्तर प्रदेश में। तो ये है आपका बुंदेल शहर, बुलंदशहर। ठीक, तो नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान पर, जो गंगा के निकट स्वदेशी डिजाइन, उन्नत दबाव युक्त तथा भारी जल आधारित 440 मेगावाट क्षमता, यानी कितना क्षमता है इसका? तो 440 मेगावाट कैपेसिटी है और यहाँ 2 रिएक्टर बस 1991-92 में कार्यरत से है अभी तक। फिर अगला क्वेश्चन है, रामपुर जो भारत में प्रथम गांव, कौन सा प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना? तो ये कहाँ है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। अब ये रामपुर जो भारत में प्रथम गांव है जिसका अपना सौर ऊर्जा प्लांट है और वह बुलंदखंड क्षेत्र में स्थित है। कौन से क्षेत्र में? तो बुलंदखंड क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर नॉर्वे की सहायता, किसकी सहायता से? तो नॉर्वे की सहायता से 31.5 लाख रुपीस से 8.7 किलोवाट का पावर प्लांट लगाया गया, जिससे 69 गांवों को यहाँ बिजली की सप्लाई दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, कूट के फिर कूट बताना है। तो सूची 1 में है नाभिकीय संयंत्र और सूची 2 में है राज्य। तो नरौरा अभी देख लिया उत्तर प्रदेश में है, तो ये आपका नरौरा हो गया उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद से नरौरा हो गया उत्तर प्रदेश। फिर ये कोटा होगा राजस्थान, जो कि यहाँ बच्चे आईआईटी नीट के लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं पढ़ने के लिए पहले से, तो ये कोटा इसके लिए फेमस है और कोटा फैक्ट्री एक सीरीज भी आई थी। तो कोटा हो गया राजस्थान, नरौरा उत्तर प्रदेश। अब इससे ही हमारा आंसर मिल जाएगा। वैसे तारापुर है महाराष्ट्र और ककरापार हो गया गुजरात। ये है बी, यानी कि A4 ठीक है। बी थ्री ये भी सही है। फिर है C2 यानी कि ककरापार गुजरात, ये भी सही है। और D1 नरौरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो कोटा रावत भाता नाभिकीय संयंत्र ये राजस्थान में हो गया। फिर उसके बाद से तारापुर का हो गया आपका नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र, ककरापार हो गया गुजरात का, नरौरा हो गया उत्तर प्रदेश का और कैगा कर्नाटक। तो याद रखेंगे कैगा से कर्नाटक, कैगा से कर्नाटक, कैगा से कर्नाटक, यानी कि कैगा नाभिकीय संयंत्र कर्नाटक में, ठीक है। कैगा नाभिकीय संयंत्र ये कर्नाटक का हो गया। और एक चीज और क्या था, रावत भाटा, तो रावत भाटा राजस्थान। अगर कोटा नहीं दिया रावत भाटा है तो रावत भाटा रावत से राजस्थान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ककरापार गुजरात है, तारापुर महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन फिर वही सेम मिल गया एक तरह से। तो ये उत्तर प्रदेश का नरौरा हो गया, राजस्थान का भी देखें रावत भाटा हो गया, कर्नाटक का कैगा हो गया और गुजरात का ककरापार। तो इससे हमारा ये सी हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पे है? तो ये रियंद बांध पे है। किस बांध पे? ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला तैरता सौर बांध रिहंद बांध पे। तो इसमें देखते हैं सोनभद्र जिले में, ये कौन से जिले में? तो सोनभद्र जिले में। तो सोनभद्र वही जिला है जो 4 स्टेट से टच करता है, ठीक है। यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत सागर, इसी का नाम रिहंद बांध है, जो देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बना है। और यह सोलर प्लांट 150 मेगावाट का क्षमता, यानी इसकी कैपेसिटी कितनी है? 150 मेगावाट की कैपेसिटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है। तो ये आपका आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में। तो राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है और इसकी स्थापना
1949 में आज़ादी के समय की गई। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी, तो ये सिरेमिक सिटी कौन है, तो ये खुर्जा है। और खुर्जा कहाँ है, तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य बुलंद शहर जिले में स्थित है। खुर्जा बुलंद शहर में स्थित है और खुर्जा सिरेमैटिक सिटी के नाम से जाना जाता है। और प्रयागराज को कौन सी सिटी के नाम से जानते हैं, तो प्रयागराज तो गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे स्थित है। फिर लखनऊ नवाबों का शहर के नाम से जानते हैं, मुंबई को सपनों का शहर के नाम से जानते हैं, और आगरा को ये सिटी ऑफ ताज कहते हैं क्योंकि वहाँ पे ताजमहल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये है बी नरौरा, जो कि पीछे भी देखें ये 2022 में पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय संयंत्र नहीं मतलब ये इसमें एक्सप्लेनेशन इसका व्याख्या है, तो नरौरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक पीछे देखा ही था, कल पक्कम हो गया तमिलनाडु, ककरापार गुजरात। अब ये जो जितने भी नाभिकीय शक्ति संयंत्र है, इसको मैंने एक मैप लाया था, शायद वहाँ पे होना चाहिए, कहाँ है पता नहीं किधर रख दिया, खैर इधर ही है, एक बार देख लेते हैं, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिलेगा तो हाँ ये रहा। तो ये है आपका बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का, नरोरा, ये बुलंदशहर, नरोरा बुलंदशहर, ये आपके जो सामने दिख रहा है तो नरोरा में जो ये नाभिकीय संयंत्र है ये आपके सामने है। ठीक, दिख रहा हो कितना शानदार लग रहा है, ये रहा। अब यहाँ पे देखते हैं भारत में कहाँ कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में हमने देख ही लिया, नरोरा में है। फिर राजस्थान में कोटा रावत भाता वाला, और ये गुजरात में ककरापार था शायद। महाराष्ट्र में तारापुर हो गया। फिर ये हाँ दिया तो है यहाँ पे, ये नरोरा परमाणु, ये थोड़ा सा ऐसे जूम कर लेते हैं, तो ये राजस्थान का ये रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो गया। फिर उसके बाद से गुजरात में है ये ककरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, राजस्थान में ये 2 ठो है। फिर महाराष्ट्र का हो गया तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, फिर कर्नाटक में कैगा हो गया, और ये तमिलनाडु में एक तो कलपक्कम हो गया और दूसरा ये है कुडनकुतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो तमिलनाडु में 2 हो गया, कर्नाटक में 1 हो गया, महाराष्ट्र में 1 हो गया, गुजरात में 1 हो गया, राजस्थान में 2 दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में 1। अब ये मैप में अगर थोड़ा सा देखें तो ये आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, ये हरियाणा, ये राजस्थान, ये है मध्य प्रदेश, ये है गुजरात, और ये है महाराष्ट्र। फिर ये आपका ये छोटा सा है गोवा, और ये है आपका कर्नाटक। फिर ये हो जाएगा बगल में यहाँ पे, ये है केरल, ये है तमिलनाडु, और ये है आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद से ये है तेलंगाना, फिर ये है छत्तीसगढ़, और ये है आपका उड़ीसा, ये है आपका वेस्ट बंगाल, ये है आपका झारखंड, और ये हो गया बिहार। इस तरह से देखें तो ये हमने पूरा कवर कर लिया। अभी इधर नॉर्थ ईस्ट का भी बता रहा हूँ, तो ऐसे याद करने से मतलब एक साइड से निकलेंगे, ऐसे उत्तर प्रदेश से शुरू करेंगे ऐसे, फिर ऐसे होते हुए ये पूरा ऐसे पूरा स्टेट कवर हो गया यहाँ बिहार तक। फिर ये आपका ये हो गया सिक्किम, हाँ ये सिक्किम है, उसी के बगल में भूटान यहाँ पे है, ये तो भूटान अलग कंट्री हो जाएगी। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये है आपका त्रिपुरा, एक मिनट, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर अब इस हाँ ये मिजोरम है, और ये त्रिपुरा, ये मेघालय, और ये है आसाम। तो इस तरह से ये टोटल यूटी, मतलब यूटी यहाँ पे ये है अंडमान निकोबार, फिर ये है श्रीलंका, और ये आपका जो दिख रहा है इधर ये है लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप हो गया। और इधर ही ये है आपका ये जो आइलैंड दिख रहा है ये है आपका कौन सा कंट्री है, अरे इसे यहाँ का जो प्रेसिडेंट बड़ा झगड़ालू था, क्या था, श्रीलंका, अरे
अरे क्या नाम याद नहीं आ रहा। ओहो, ठीक है, ध्यान में नहीं आ रहा, चल नहीं रहा दिमाग में। तो ये हो गया, इधर पाकिस्तान है, फिर ये इधर नेपाल है, फिर इधर ये चीन है, फिर आगे यहाँ पे म्यांमार है। ठीक है, वो वर्ल्ड मैप में देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहाँ तक देख लिया था, आ गए हम लोग अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम, ये यहाँ तक हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र, तो सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया, तो ये आपका अलीगढ़ में, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज नामक स्थान पर 660 मेगावाट सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया, और इस संयंत्र के निर्माण का कार्य जापानी, तो जापानी कंपनी कौन, तोशिबा ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई, तो ये आई थिंक 1987 में किया गया है, देख लेते हैं एक बार। बी 1983 में, तो ये 1983 में किया गया है वैकल्पिक ऊर्जा विकास का संस्थान। तो ये है उत्तर प्रदेश का ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में की गई, और इस संस्थान द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर प्रकाश यंत्र, सोलर पावर पेंसिंग आदि अपारंपरिक नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी के दोहन हेतु उपयुक्त तकनीकों के विकास के लिए यह योजना को लाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है, एकमात्र क्षेत्र जहां पे तांबा पाया जाता है, तो ये पीछे देख चुके थे, यह है ललितपुर, और ललितपुर में वो क्या नाम है, यूरेनियम भी पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में ये सोनाराई क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, सोनाराई, जहाँ पे तांबा मुख्यतः आग्नेय और अवसादी चट्टानों में मिलता है, और ये 3 से 6% तक तांबा पाया जाता है। ललितपुर में ही यूरेनियम के सीमित भंडारों की भी खोज की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो मथुरा डिगबोई पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई, तो यह है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडिया के द्वारा, ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेराइट ये पीछे देखा भी गया है, बेराइट और ये एंडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, तो ये देखा था, सोनभद्र में पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के खनिज संपदा में विभिन्न मतलब अलग अलग राज्य, यहाँ विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला, बुंदेलखंड हिमालय श्रेणी के निचले क्षेत्र, नदी घाटियों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ खनिज ऐसे हैं, तो ये आपका एक चार्ट है, इसको देखते हैं। तो सोनभद्र में क्या है, सोनभद्र में है आपका डोलोमाइट, बेराइट, एंडालुसाइट, पैरासाइट। फिर उसके बाद से मिर्जापुर में, तो मिर्जापुर में है हीरा, एंडालुसाइट, कैल्साइट और सैंडस्टोन, संगमरमर, ये मिर्जापुर में है। बादा में देखते हैं, तो बादा में क्या है, ये चाइना क्ले, जिससे वो ट्रे और वो कप बनाए जाते हैं, चाइना क्ले, गेरू, डोलोमाइट, पोटास, हीरा। ठीक है, तो पोटास और भी जगह है, एक पोटास आपको मिलेगा किधर, झांसी में। आगे देखते हैं पहले प्रयागराज का, तो प्रयागराज में, हाँ प्रयागराज में भी है पोटास, तो प्रयागराज में पोटास हो गया, और कांच बालू हो गया। ठीक, अगला देखते हैं ललितपुर में, तो ललितपुर में आपका क्या है, तो ललितपुर में सोना हो गया, बक्साइड, रॉक फॉस्फेट हो गया, लौ, यूरेनियम, तांबा हो गया। तो ललितपुर में इतने सारे हैं, सोना, बक्साइड, रॉक फॉस्फेट, लौ, यूरेनियम, तांबा। और झांसी में क्या है, तो झांसी में आपका है, तो झांसी में देखते हैं, ये फेल्सपार हो गया, जिप्सम, डायस्पोर, सेल खड़ी जिसे खड़िया कहते हैं, और पोटास। तो पोटास 3 जगह मिला अभी, कहाँ कहाँ मिला हमें, तो एक तो झांसी में मिल गया पोटास, झांसी में मिल गया, फिर उसके बाद से प्रयागराज में पोटास मिला, और उसके बाद से एक बांदा में। तो ये पोटास 3 जगह, बांदा, प्रयागराज, झांसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये रहा मैप। तो एक बार और मैप में इसमें देख लेते हैं बाउंड्री इस बार।
तो ये हो गया सोनभद्र। फिर मिर्ज़ापुर, चंदौली, गाजीपुर, बलिया जो कि सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। और नेपाल से कौन कौन से ज़िले लगते हैं? तो नेपाल से ये पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर यहाँ उत्तराखंड से देख लेते हैं। उत्तराखंड का क्या है? उत्तराखंड का है सहारनपुर, फिर ये मुजफ्फरनगर हो गया, फिर बिजनौर हो गया, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। तो ये भी 7 है, ठीक है। और इधर राजस्थान से 2 जिला, एक तो मथुरा हो गया और दूसरा आगरा हो गया। इधर हरियाणा से लगभग 4 या 5 था, देख लेते हैं इसे भी। तो हरियाणा से ये हो गया सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद तो दिल्ली से लगा है, फिर ये गौतम बुद्ध नगर, और ये है अलीगढ़, मथुरा। तो ये मथुरा 1 हो गया, अलीगढ़ 2 हो गया, गौतम बुद्ध नगर 3, फिर ये बागपत 4, 5, 6। तो 6 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो कि हरियाणा से बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, अभी यहीं से ख़त्म हो गया, और ये परिवहन जो चैप्टर है अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।